राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अमात्य को आदि लेकर मित्र पर्यंत यह सब राज्य सहायक है। राज्य के व्यसन से राजा का व्यसन भारी है। जो राजा व्यसनग्रस्त न हो वही राज्य के व्यसन दूर करने में समर्थ है, अन्यथा वह बृहत राज्य के व्यसन दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता है। जिस राजा के शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है वह राजा अंधा है। नेत्रों वाला अंधा अच्छा नहीं, जिसने मद से सन्मात्र को बिगाड़ दिया हो। मंत्र जानने वाले कुशल मंत्रियों से अंधा राजा मात्र प्राप्त करता है और नेत्रों वाला मदांध होने से विशेष प्रकार से अपनी आत्मा को नष्ट करता है। राजा शास्त्र ही के नेत्र वाला है, वह महा अमात्यों के मार्ग में स्थित हुआ हो। धर्म अर्थ के प्रतिघात करने वाले व्यसनों को त्याग दे। वाणी का दंड, कठोरता, अर्थ दूषण, यह तीन व्यसन के जानने वालों ने क्रोध से उत्पन्न बतलाए हैं। जो पुरुष जुआ, स्त्री और पान, यह चार व्यसन के जानने वालों ने कामज कहे हैं। जो पुरुष वाणी की कठोरता करता है उससे लोग उत्तेजित होते हैं। वह अनर्थकारी है, इससे वह वाणी न बोले। मिष्ट वाणी से जगत को अपने वश में करे। जो अकस्मात ही क्रोध से बहुत कुछ कहने लगता है उससे लोग विपरीत हो जाते हैं। जैसे चिनगारी उड़ाने वाली अग्नि से लोग उत्तेजित हो जाते हैं। वाणी रूपी तलवार हृदय में लगकर धर्म मर्म का छेदन करती है, उससे छिन्न तथा क्रोधित हुआ पुरुष सदा वैर के योग्य होता है, अर्थात राजा से सदा वैर करता है। रूखी वाणी से जगत को उद्वेलित न करे, सदा मीठी वाणी बोले, बहुधा कृपण भी हो पर प्रिय वाणी वाला सदा प्रयोग करे। सत्पुरुषों ने छहों में से दंड शासन को असिद्ध शासन कहा है। यदि अनीति से युक्त हो दंड दिया जाता है तो वह ठीक नहीं होता है। वह युक्त पर ही दंड दिया जाए तो प्रशंसा के योग्य है। दंड देने वाला तथा कठोर वचन कहने वाला राजा प्राणियों को विरक्त कर देता है। विरक्त हुए प्राणी निश्चय ही शत्रुओं से मिल जाते हैं। उस प्रजा के आश्रित होने से शत्रुगण वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। शत्रु की वृद्धि अपने नाश के लिए होती है, इस कारण प्रजा को विरक्त न होने दे। लोगों पर अनुग्रह करने वाला राजा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। लोक की वृद्धि से राजा की वृद्धि और लोक क्षय से राजा का भी क्षय होता है। बड़े अपराध में भी प्राण वियोग का दंड न देने के बल पर राज्य हरण करने वाले ही को यह दंड है। इससे युक्त दंड की ही प्रशंसा की जाती है। दूष्य तथा दूषित अर्थ का अवश्य त्याग करना चाहिए। नैतिक ज्ञाताओं ने अर्थ हानि को ही अर्थ दूषण बतलाया है। अकस्मात प्राप्त हुए अत्यंत बलिष्ठ क्रोध से अपने हित की इच्छा वाला अर्थ दूषण न करे, सावधान रहे। सवार में जाने वालों को यान का शोभ तथा सवारी का हरण, भूख प्यास, श्रम परिश्रम, शीत वात, उष्णता की पीड़ा, यह भी गमन का संपत्ति से यान के व्यसन है। यह भी महान व्यसन है। दुख रूप तपी हुई बालू, कुछ कंटक, संयुक्त भूमियों में विचरण, वृक्ष से उत्पन्न दोष, लता आदि कांटों का घर्षण, लताओं के समूह, ठूंठ और वाल्मीकि के स्थानों का पीड़न, सब ओर से वन में विचरने वालों को वध बंधन की प्राप्ति, पर्वत नदी वनों के किनारों में छिपकर सदा गमन करना, अपनी सेना और सामग्री सामर्थ्य से तथा दूसरों से भिन्न होने से मारन, रीछ, अजगर, सर्प, हाथी, सिंह और व्याघ्रों आदि का भय, दाव अग्नि लगना, धूम संकट, दिशा का भय हो जाना, अतिशय भ्रमण करना, यह राजा को मृगया के व्यसन है। जित श्रमी होना, परिश्रम को कूद न गिनना, कसरती होना, कप का क्षय होना, लक्ष्य निशाने में चिर स्थिरता और श्रेष्ठ बाणों की सिद्धि होना,
यह इतने मृगया के गुण वर्णन किए हैं, पर दूसरे इसको नहीं मानते। वह कहते हैं कि इसके दोष प्रायः प्राण हरने वाले हैं, इस कारण यह व्यसन है। दिन रात आमोद प्रमोद विहार करने से भी अजीर्ण हो जाता है और दूसरी वस्तुओं में निशाना लगाने से बाण व्यर्थ हो जाता है। और जो मृगया क्रीड़ा की इच्छा हो तो अपने नगर के समीप में अपनी क्रीड़ा करने के निमित्त मनोहर क्रीड़ावान बनाए, जिसके चारों ओर ऐसी रेखा हो जिसको मृग न लांघ सके, वह लंबाई व चौड़ाई में 2 कोस की हो। पर्वत व नदी के समय जहाँ जल की अच्छी प्रकार प्राप्ति है, कांटे लताओं के गुल्म और विषैले वृक्ष न हो, उसमें पुष्प फल वाले वृक्ष अपने जाने हुए चित्त हरण करने वाले हों, स्निग्ध शीतल घने छाया वाले वृक्षों से वह स्थान शोभित हो, रेत संबंध छिद्र रहित अच्छी दरी कंदराओं से संपन्न ठूंठ पत्थरों से रहित समान भूमि वाला, जिसके जल की गहराई और ग्रह आदि का शोध कर लिया हो, ऐसे बड़े जलाशय वाला, अनेक पुष्पों से युक्त तथा अनेकानेक पक्षियों से व्याप्त, मृगों के समूह से पूर्ण हथीनी और हाथी के बच्चा से भरा हुआ, दांत और नख तोड़े हुए व्याघ्रों वाला, तोड़े हुए मृगों वाला, सुख से प्राप्त होने योग्य पुष्पलताओं के आश्रित, वनराजी के समीप छोड़े हुए जो रेखा के समीप लगाई हो उसमें स्थित रहे, उनके थोड़ी दूर तक वृक्ष रहित समान भूमि हो, जो शत्रु सेना को अगम्य मन को प्रसन्न करने वाला मृगया वन हो, उस वन में विचरने वाले, स्वामी के चित्त को जानने वाले, क्लेश परिश्रम के सहने वाले, दृढ़ आप रक्षा करने वाले, राजा की बड़ी ऐश्वर्य सिद्धि के लिए सदा रक्षा करे। परिश्रम से जीते हुए पुरुष राजा के मृगया कार्य के निमित्त तथा क्रीड़ा के निमित्त उस वन में अनेक जाति के मृगों को प्रवेश कराए, जिसमें दूसरे कार्यों में विघ्न न पड़े। ऐसे प्रभात काल में संक्रमण में समर्थ राजा अपने अभिमत आप पुरुषों के सहित उसमें ही प्रवेश करे। जब राजा मृग क्रीड़ा के निमित्त उस वन में प्रवेश करे, तब राजा की सेना दूर से देखती हुई सावधान खड़ी रहे। सत्पुरुषों ने मृगयायान में जितने गुण कीर्तन किए, उनमें क्रीड़ा में प्रसन्न होने वाला राजा वह सब गुण इस क्रीड़ा वन में प्राप्त कर सकता है। मृगया क्रीड़ा में यह विधि सबसे उत्तम देखी है। इसके अतिरिक्त मृगों के समान मृगया के निमित्त न जाए। इसमें बड़ी कठिनता से इकट्ठे किए हुए धन का 1 साल व्यय होता है। निसत्यता, निष्ठुरता, क्रोध की वाणी, शत्रु का खंडन, लोभ, धर्म क्रिया का लोभ, कर्मों में अप्रवृत्ति, सत्पुरुषों के समागम का वियोग, असत्पुरुषों के साथ वर्तना, अर्थ का नाश, क्रिया की वश्यता, नित्य बैर का बांधना, अर्थ के होने में निराशा और न होने वाले अर्थ में प्रेम, प्रति क्षण में क्रोध और हर्ष, प्रति क्षण में संताप होना, सन में क्लेश करना, सन में साक्षी पूछना, स्नान आदि शरीर संस्कार और उसके भेग में अनादर, व्यायाम न करना, अंग की दुर्बलता तथा शस्त्र के अर्थ को देखना, मूत्र पुरुष के वेग को रोकना, भूख प्यास से पीड़ित रहना इत्यादि, यह सब दूत के दोष है। पांडु के पुत्र धर्मराज दूसरे लोकपाल के समान थे, पर उस महाबुद्धिमान ने द्यूत रूपी सत्कार्य में अपनी प्रिया द्रौपदी को भी हार दिया था। राजा नल का भी जुआ खेलने का राज्य हरण हो गया था, जिसने अपनी धर्म पत्नी दमयंती को भी वन में त्याग कर दूसरे की सेवा की। जो रुक्मी इंद्र के समान बलवान था, जिसके बराबर कोई धनुषधारी नहीं था, वह स्वर्ण के कांति वाला रुक्मी जुए खेलने के कारण ही बलराम जी के हाथ से मारा गया था। कौशिक रूप देशों का राजा मंद बुद्धि दंतवक्र इस जुए की सभा में बैठने से और बलराम जी पर हंसने से जुए कारण ही अपने दांत तुड़ा बैठा था। द्यूत अनर्थ होता है, द्यूत से ही स्नेह क्षय होता है, द्यूत से ही अपने पक्ष वालों का और हितकारियों का भेद होता है। इससे सर्वथा दोष वाले ही द्यूत कर्म को राजा त्याग दे, इसमें कोई भी गुण नहीं है। बुद्धिमान अभिमान पुरुषों के समाहयाय निवारण करे।
कार्य करने का समय बिता देना, धर्म अर्थ में बाधा करना, नित्य भीतर बढ़ने वाले प्रकृति का कोप, गुप्त बात का प्रकट कर देना, उसके पक्ष से अकार्य में प्रवृत्त होना, ईर्ष्या, असहनशीलता, क्रोध, हठ, साहस, यह सब अति स्त्री सेवन के व्यसन है। इससे राज्य की इच्छा वाला राजा स्त्री व्यसन से दूर रहे। जो अल्पचित पुरुष स्त्री के मुख देखने में ही व्यग्र रहते हैं, उनकी सब चेष्टाएं उनकी युवावस्था के सहित समाप्त हो जाती हैं। चलना, घूमते रहना, व्याकुलता, संज्ञानाश, वस्त्र रहित हो जाना, वृथा बकबक करना, प्रलाप और अकस्मात व्यसन में पड़ना, अपने मन में गलानी करना, मित्रजनों का नाश, बुद्धि, शास्त्र और मति भ्रम में होना, तत्पुरुषों में विक्त होना, असत्पुरुषों की संगति करना, अनर्थों का समागम, पद पद पर स्खलित होना, शरीर में कंपन, तंद्रा, अधिकतर स्त्री का सेवन इत्यादि यह मद्यपान के व्यसन है, जिनकी बड़ी निंदा की गई है। शास्त्र और शीलता संपन्न, कभी सीन न होने वाले अंधक और वृष्णि मद्यपान के महादोष से ही परस्पर युद्ध कर प्रभास क्षेत्र में क्षय हो गए। भृगु के तुल्य बुद्धिमान गोगीश्वर, भार्गव, ऐश्वर्य संपन्न शुक्राचार्य तीव्र पान के मत से ही शिष्यों का भोग लगा गए। मद्यपान से सिक्त हुए पुरुष जहाँ तहाँ प्रवृत्त होते हैं, जहाँ की तहाँ प्रवृत्ति से वह पुरुष व्यवहार के योग्य नहीं रह जाते हैं। चाहे स्त्री का सेवन करे और थोड़ी मात्रा का मद्य सेवन करे, परंतु द्यूत और मृगया यह तो कभी सेवन न करे, यह महाव्यसन है। इस प्रकार अनीति के प्रवृत्त करने वाले तथा कल्याण वस्तुएं विघ्न करने वाले नीति ज्ञाता महात्माओं ने 7 व्यसन कहे हैं। एक ही नाश कर देता है। यदि यह सब एक साथ उदय हो जाए तो नाश होने में संदेह ही क्या रह जाता है। इन 7 के परिभोग से इंद्रियों की भोग में प्रवृत्ति विशेष होती है। शस्त्र, श्रेष्ठता, अत्यंत प्रकर्षता इन सब का नाश करते हैं। बड़े बड़ों की बुभीतु को भी, जिनकी देवता के समान बुद्धि है, उनको भी चलायमान कर देते हैं। यह 7 व्यसन बड़े अनिष्टकारी हैं। शत्रु निरंतर व्यसन में प्राप्त हो राजा का तिरस्कार करते हैं और स्वयं तिरस्कार नहीं पाते, और जो विद्वान व्यसनों से रहित है वह अपने शत्रुओं का तिरस्कार कर तिरस्कार को प्राप्त नहीं होते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।